साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज, 27,000 विद्यालय होंगे बंद, ये खबर फेक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा मित्रों के पदों पर हो भर्ती, बहुत जल्दी आने जा रही बड़ी भर्ती। आइए अब इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। तो ये हम सुबह से ही देख रहे थे 27,000 विद्यालय बंद होंगे, 27,000 विद्यालय बंद होंगे, इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर बहुतायत में देखने को मिली। परंतु हम जब इसकी अपने स्तर से हम इस खबर की पुष्टि के लिए विभिन्न लोगों से बात किए तो ये बात आई कि वास्तव में ये खबर फेक है। ये सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं कि 27,000 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 27,000 विद्यालय बंद नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको हम और बता दें कि जो बीटीसी के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि बीटीसी डीएलएड इत्यादि करके बैठे हुए हैं, टेट सीटेट इत्यादि निकाल करके बैठे हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि शिक्षा मित्रों के पदों को समाप्त करके शिक्षा मित्रों के पदों पर हम लोगों की भर्ती कर दी जाए और एक बड़ी वैकेंसी निकाल करके उसकी जो है भरपाई की जाए, भर्ती की जाए, जिसमें हम लोग जो है बखूबी उसमें शामिल हो सकें। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है और वह भर्ती जो है बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रही है। रही बात शिक्षा मित्रों के पदों को समाप्त करके उनके पदों पर भर्ती होने की, तो अब आपको ये समझना चाहिए, चाहे वो बीटीसी के बंधु हों चाहे जो भी हों, अब शिक्षा मित्रों के पदों को समाप्त करना 60 साल तक इन लोगों को वैलिड कर दिया है सरकार ने ही। अब 60 साल तक ये जो है बने रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इन लोगों के पदों को एक प्रकार से होल्ड करके रखा गया है। इनके पदों को किसी को भी नहीं दिया जा सकता। जो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती होने के बाद पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह रखा है कि जब तक पुरानी चीज़ों को आप जो है मर्ज ना कर लीजिए तब तक नवीन वैकेंसी जो है वो आप नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार से सरकार एक प्रकार से बंधी हुई है। इससे बीटीसी और डीएलएड करने वाले छात्रों को इस बात को समझना होगा, अगर इस तरीके से सारी चीज़ें होने लगीं तो फिर हो गया, फिर संविधान को दरकिनार करके अपना कार्य करते हुए लोग आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जब तक पुरानी चीज़ें सॉल्व नहीं कर ली जाती हैं तब तक नवीन वैकेंसियों की एक प्रकार से दीवा स्वप्न ही है। नवीन वैकेंसी किसी भी स्तर पर नहीं आने वाली है, चाहे जो जितना जोर लगा ले, किसी भी प्रकार से कोई चीज़ नहीं होने वाली है। अब रही बात इस चीज़ की कि शिक्षा मित्रों के पदों पर हम लोगों की भर्ती हो जाए, तो आपको बताना चाहते हैं कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती यानी शिक्षा मित्रों के पदों पर भर्ती कर दी गई है। अब रही बात शिक्षा मित्रों के जो अब पद हैं यानी 10,000 रुपये जो मानदेय पर अब रखे हुए हैं, तो इनके पदों पर भर्ती होने की रही बात है। तो ये चीज़ें जो 10,000 मानदेय पर इन लोगों को रखा गया है, क्या 10,000 मानदेय पर ये जो बीटीसी और डीएलएड के बंधु हैं क्या 10,000 मानदेय पर कार्य करने के लिए तत्पर हो सकते हैं? ये आपको विचारणीय प्रश्न है, सोचना चाहिए। अभी भी मानदेय नहीं वृद्धि हुई है और मानदेय वृद्धि होगी भी नहीं। जब तक केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक कोई कार्य नहीं होने वाला है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक प्रकार से नवीन वैकेंसी यानी अलग से नई वैकेंसी आने जा रही है और वो वैकेंसी लगभग 5 से 6 लाख के आसपास वो वैकेंसी आएगी। परंतु आप लोग जो है इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि हर कक्षा में शिक्षक योजना ये लॉन्च करने जा रही है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार जैसे ही ये चीज़ लॉन्च करती है
तुरंत जो है नवीन वैकेंसी आ जाएगी और उसमें पुराने लोगों का भी जो जिसमें यूपी टीईटी 2011 के लोग भी शामिल रहेंगे और शिक्षा मित्र बंधु भी शामिल होंगे, अनुदेशक शामिल होंगे। इन लोगों के इतने दिनों के कार्य का अनुभव देखते हुए इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद नवीन वैकेंसी आएगी। तो जैसे भी है चीज़ें सामने आती जा रही हैं, धीरे धीरे सामने आएंगी। अब ये मान करके चलिए कि इस प्रकार का गुणाभाग या गुणागणित लगा करके कि इनके पदों पर हम लोगों की भर्ती कर दी जाए, ये एक प्रकार से राज्य गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल करके इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। जब तक केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक राज्य गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है। तो जैसे भी चीज़ें आती हैं, एक एक चीज़ सामने आती जाएंगी, हम तुरंत आपको हर स्तर पर बताते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।